तो दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ड्रामा अनलिमिटेड जारी है। कभी राजनीति तो कभी इतिहास, कभी बायोपिक तो कभी रियल लाइफ, कभी लव और फैमिली ड्रामा तो कभी अपराध और अंधविश्वास का मायाजाल। इन्हीं के बीच इन दिनों मटका किंग की फ्लैशबैक स्टोरी ने दर्शकों को ऐसा नजारा दिखाया जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में। और इसकी जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों मटका किंग का एक सीन है जहां बोर्ड पर लिखा है ईमानदार सट्टा। इस वेब सीरीज को देखने वाले या इस सीन के बारे में जानने वाले तंज में हंस सकते हैं। सट्टा भला ईमानदार कैसे हो सकता है? सट्टा का सारा खेल ही बेईमानी पर टिका होता है। चतुराई के बिना सट्टा का खिलाड़ी होना असंभव है। लेकिन नहीं, जैसे जैसे आप सीरीज की कहानी में एपिसोड दर एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं, एक ऐसे शख्स का सामना करते हैं जो सरकार और कानून की नाक के नीचे खुल्लम खुल्ला काला कारोबार चलाता है, जबकि ईमानदारी की बातें करता है। उसे बेईमानी से सख्त नफरत है और ईमानदारी से धंधा चलाने का मिशन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 8 एपिसोड की मटका किंग वेब सीरीज ईमानदारी से जुए का काला कारोबार करने वाले ब्रिज भट्टी की कहानी है। बात थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन यही इसकी यूएसपी है। इस ग्रेट रोल को एक बार फिर से विजय वर्मा ने निभाया है, जो कि दहाड़, डार्लिंग्स या कालकूट में अपने खास रोल के लिए जाने जाते हैं। ब्रिज भट्टी को उम्मीद, सपने, सफलता और ईमानदारी से बेहद लगाव है। इन्हीं शब्दों की बदौलत वह हर किसी का दिल जीतने में माहिर है और एक दिन शहर का सबसे बड़ा जुआरी भी बनता है। बड़े बड़े लोग उसकी कला के मुरीद हैं। मटका किंग के निर्देशक नागराज मंजुले हैं और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ राय कपूर। सीरीज में विजय वर्मा के अलावा गुलशन ग्रोवर, कृतिका कामरा, साई तमहामकर, सिद्धार्थ जाधव, विनीत कुमार सिंह और भूपेंद्र जाड़ावत आदि मुख्य कलाकार हैं। सीरीज की कहानी हमें 60 के दशक में ले जाती है। पहले सीजन में सन 1963 से लेकर 1975 तक की कहानी दिखाई गई है। बैकग्राउंड मुंबई का है। सीरीज में आपातकाल का भी जिक्र है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी दिखाया जाता है। मुंबई टेक्सटाइल्स कंपनी के हड़तालित मजदूर है तो अंडरवर्ल्ड का बढ़ता खौफ भी। पत्रकारिता भी है, जहां ईमानदार पत्रकार है और समझौता करके बिजनेस चलाने वाला संपादक भी। कहानी में दोनों की टकराव का भी रोचक ड्रामा है। मटका किंग रेट्रो सीन से भरी सीरीज है। दर्शकों को इसे देखना सुहावना लगता है, लेकिन इसी कहानी उतना ही चौंकाती है। यकीन करना मुश्किल सा लग सकता है कि क्या वाकई 60 और 70 के दशक में मुंबई में कोई ब्रिज भट्टी जैसा शख्स भी था, जिसने जुए के काले कारोबार को माया नगरी से निकालकर पूरे देश तक पहुंचाया। कई लोगों को माला माल बनाया तो कई लोगों को कंगाल भी बनाया। देखते देखते जब वह सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया, तब महाराष्ट्र सरकार को भी उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अपनी लॉटरी शुरू करनी पड़ी। लेकिन ब्रिज भट्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इसकी भी काट निकाली। आखिर ये मटका किंग वास्तव में किससे प्रेरित कहानी है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले सीरीज की कहानी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रिज भट्टी बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। विभाजन के बाद कराची से मुंबई आया है। उसकी पत्नी है बरखा यानी कि साई तम्भाकर। वह सेठ लालजी भाई के यहाँ नौकरी करता है, यानी गुलशन ग्रोवर के पास। लालजी भाई अपने मुख्य कारोबार के साथ साथ जुए का अड्डा भी चलाता है। यहाँ उसे काम करते हुए पता चलता है कि उसका सारा खेल बेईमानी पर टिका है। इसके बाद वह प्रण लेता है कि वह भी जुए का कारोबार चलाएगा, लेकिन ईमानदारी की बदौलत कभी बेईमानी नहीं करेगा। और आगे चलकर उसे शहर की रईस पारसी गुलरूख भी मिलती है, यानी कि कृतिका कामरा। लेकिन ईमानदारी उसके धंधे की बुनियाद है। इसके बाद उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, परिवार में क्या क्या होता है, वह कैसे फिल्म फाइनेंसर भी बनता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सीरीज देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्रिज भट्टी का किरदार किसकी रियल लाइफ से प्रेरित है। ब्रिज भट्टी वास्तव में मुंबई का कुख्यात जुआरी और व्यापारी रतन खत्री की जिंदगी से प्रेरित है।
वह आजादी के बाद पाकिस्तानी शरणार्थी बना, मुंबई में बसेरा बनाया। गुजारे के लिए कई जगहों पर छोटे मोटे काम किए और इसी दौरान उसने जुए का खेल शुरू किया। 60 और 70 के दशक के अंतराल में रतन खत्री मुंबई में अंडरवर्ल्ड सट्टेबाजी का बादशाह कहलाया। वह रोजाना उस दौर में भी लाखों कमाता था। नगद पैसे संभालने के लिए उसने कई गैर कानूनी काम किए। उसके मटके की फ्रेंचाइजी चलती थी। उसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वह इंडस्ट्री में कई फिल्मों में पैसे भी लगाता था। इमरजेंसी के दौरान उसके जुए के अड्डों पर छापे पड़े, उसका काला कारोबार सिमटा और उसे गिरफ्तार भी किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मटका किंग की मेकिंग लुभावनी है। विजय वर्मा के साथ साथ गुलशन ग्रोवर, कृतिका कामरा, साई तमहामकर, सिद्धार्थ जाधव, विनीत कुमार सिंह और भूपेंद्र जड़ावत आदि सभी कलाकारों ने बेहतरीन अदाकारी दिखाई है। नागराज का निर्देशन भी प्रभावित करने वाला है। सीरीज में 60 के दशक की मुंबई, कपास मिल, तब के लोग, परिवहन, पोशाकें, बोलचाल, भाषा आदि का बखूबी ध्यान रखा गया है। खासकर मुंबईया मराठी के साथ हिंदी का मिश्रण सुनने में मधुर लगता है। लेकिन सीरीज में कई ऐसे सीन हैं जो जस्टिफाई नहीं करते हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि दगड़ू जैसे एक सामान्य शख्स के फोन करने पर सीबीआई की टीम तुरंत ब्रिज को उसकी शादी के समय ही गिरफ्तार करने आ जाती है। यह बहुत ही तार्किक नहीं लगता। वही सीरीज में दगड़ू की प्रेमिका सुलभा का क्या होता है ये भी पता नहीं चलता। इसके अलावा भी कई प्रश्न अनुत्तरित है। संभव है दूसरे सीजन में उसके जवाब मिले, लेकिन एक बात जो खटकती है वह है ब्रिज भट्टी की ईमानदारी वाली फिलॉसफी। सट्टेबाजी के अंडरवर्ल्ड के सरगने ने ईमानदारी को अपने काले कारोबार की बुनियाद बना रखा है। यह बात एक क्रिमिनल को महिमा मंडित करने वाली लगती है। संभव है यह तत्व कहानी को रोचक बनाने की कोशिश हो, क्योंकि किसी कहानी में जब कोई किरदार सपने और ईमानदारी को अपनी लाइफ की फिलॉसफी बना ले तो उसकी शख्सियत का जादू अलग रंग बिखेरने लगता है। फिल्म या वेब सीरीज उसके कंधे पर टिक जाती है और एक्टिंग किसी प्रोजेक्ट की यूएसपी कहलाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा है मटका किंग का ब्रिज भट्टी। इंतजार रहेगा इसके दूसरे सीजन का। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।